हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो शनिवार का दिन है और दिन की शायद 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है और दिन को आज मैं कुछ काम करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो एक्चुअली ना बहुत दिन से घर के अंदर कुछ मीठा नहीं बना था, तो आज मॉर्निंग में जैसे आपने बोला, मॉर्निंग नहीं सॉरी कल शाम को, कि बहुत दिन से कुछ तूने मीठा नहीं बनाया है तो कुछ ना कुछ मिठाई बना दे। तो आज मैं आपके साथ में हमारे राजस्थान की एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो स्वीट रेसिपी है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये हमारे घर के अंदर मतलब अगर घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं ना, अगर तो ये वाली मिठाई तो बनती ही बनती है। मतलब वहाँ पर सबके यहाँ पर बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है ये वाली मिठाई बहुत ही कॉमन है और शादी पार्टी में तो बनती ही है। तो सबसे इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेसन। तो वैसे अगर मैं आपको मेज़रमेंट से बताऊँ तो मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है, लेकिन अभी ग्राम में अगर आप लोग को पता नहीं चलेगा तो मैं एक कटोरी ले रही हूँ और उसी कटोरी के नाप से सभी चीज़ें लूँगी। तो करीबन 3 कटोरी मैंने ले लिया है बेसन। और बेसन के अलावा मैं इसके अंदर और भी चीज़ें जो है वो डालने वाली हूँ। तो बाकी चीज़ें जो रहेगी वो ऑप्शनल रहेगी, लेकिन मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। तो 3 कटोरी मैंने ले लिया है बेसन और बाकी की चीज़ें मैं इसी कटोरी के नाप से लूँगी। और बेसन के साथ में मैं इसके अंदर मावे का भी यूज़ करने वाली हूँ, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। ट्रेडिशनली जो मिठाई बनती है उसके अंदर मावा नहीं डालते, लेकिन मेरे पास में ये मावा जो है वो मतलब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी यूज़ हो जाएगा, मिठाई भी बन जाएगी। तो कुछ दिन पहले मैंने मावे की वो बनाए थे गुलाब जामुन ना, आपको पता होगा। तो उस टाइम पर मैंने 1 किलो मावा जो है वो मंगा दिया था। तो आधा किलो मैंने मावे के गुलाब जामुन बनाए थे और आधा किलो मावा मैंने फ्रीज़ के अंदर रख दिया था। तो ये करीबन आधा किलो नहीं है, आधा किलो से शायद थोड़ा कम है। मैंने शायद 600 साढ़े 600 ग्राम मावा जो है वो गुलाब जामुन में ले लिया था। तभी करीबन ये साढ़े मतलब समझ लो कि 400 या 450 ग्राम मावा है। पूरा मैंने मेज़रमेंट नहीं किया, लेकिन इतना मावा है ये, ठीक है। तो इतना ये मावा जो है मैंने लिया है और अब इस बेसन के अंदर मुझे कुछ चीज़ें मिलानी है, तो वो मिला लेंगे। तो इसके अंदर मैंने एक कटोरी, जिस कटोरी के नाप से बेसन लिया, सेम कटोरी के नाप से मैंने लिए है फ्रेश दूध की मलाई। तो ये 2 दिन से मैं इकट्ठी करी थी इसके अंदर अलग से, क्योंकि बिल्कुल स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन की अगर मलाई होती है ना तो उसमें हल्की फुल्की सी स्मेल तो आती है। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। तो 1 कटोरी ली है, थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मलाई डालने से क्या होगा, एक तो मिठाई अच्छी बनेगी और दूसरी चीज़ हमको जो मोयन डालना है ना वो कम डालना पड़ेगा। तो अभी मलाई मैंने अच्छी खासी डाल दी है, तो मैं घी का मोयन जो है वो बहुत कम डालने वाली हूँ। मतलब ये घी के जो छोटा बर्तन है इसके अंदर जो ये चम्मच है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो समझ लो मैंने उसके नाप से 3 अगर चम्मच डाली, तो नॉर्मल जो खाने वाली चम्मच होती है ना, 1.5 चम्मच घी आप समझ लो। तो टोटल 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। अब उसके बाद में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद में लगाएंगे हम आटा। अब इसका हमको डो कैसे बनाना है कि सबसे पहले तो हमने इसके अंदर मलाई डाली है, तो हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ना। तो मतलब इतनी मलाई थी कि बेसन जो है वो अच्छे से लग गया था, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पानी का ग्लास मैंने पास में रखा तो था, लेकिन बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो डो बनेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट बनने वाला है। मतलब टाइट डो ही लगाना है, बिल्कुल भी गीला नहीं लगाना है। न रोटी जैसा, न बाटी जैसा, ना ही पूड़ी जैसा, उससे भी ज़्यादा टाइट लगेगा। इतना टाइट लगाना है कि जब आप फिंगर का इम्प्रेशन अंदर डालेंगे ना तो इजीली आपकी फिंगर जाएगी नहीं अंदर, इतना टाइट आटा जो है वो लगना चाहिए। मतलब डो जो है वो इतना टाइट है कि आसपास में जो ये बिखरा हुआ था ना बेसन, वो उस डो में आ नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि उसी के अंदर आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ गया, थोड़ा बहुत बच गया। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर हमने मलाई डाली है ना, तो अंदर मॉइस्चर था, तो उससे अच्छे से बन पा रहा था, मतलब आटा बन गया था। उसके बाद में छोटी छोटी सी लोई जो है वो लेनी है। तो टाइट डो है, लोई तो बनेगी नहीं, लेकिन मैंने बिल्कुल हाथ में उसको अच्छे से दबा के और बिल्कुल पतले और लंबे साइज़ के मुट्ठिए बनाए हैं। मतलब इसको मुट्ठिए बोला जाता है। तो इस तरीके से मुट्ठे बनाने हैं और फिंगर का इम्प्रेशन देना है। तो पतला बनाना है, थोड़ा सा उसको लंबा करना है और उसके बाद में उसके अंदर फिंगर के डीपली इम्प्रेशन देने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सारे ही मुठिए जो वो बनकर तैयार हो गए हैं। और अब लास्ट में जो बिल्कुल सूखा सूखा था, जो बेसन बच गया था ना, तो लास्ट वाला जो लोई थी ना, उससे मैंने इस तरीके से दबा दबा के सारा ही आटा उसके अंदर मिक्स कर दिया है। मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और बस अब उसका जो मुठिया है वो भी मैं बना दूँगी। तो ये सारे के सारे मुठिए जो है वो मैंने एक जैसे बनाए, यानी कि पतले बनाए हैं, थोड़े से लंबे हैं, और सबके अंदर मैंने गहरे गहरे से फिंगर के इम्प्रेशन दिए हैं।
अब बारी आती है इन मुट्ठियों को डीप फ्राई करने की। तो डीप फ्राई करेंगे हम घी के अंदर, क्योंकि मिठाई बन रही है तो मिठाई हमेशा घी के अंदर ही अच्छी लगती है। और ये बिल्कुल होममेड घी है जो मैं मलाई का बनाती हूँ ना, वो वाला। तो अब जो मिठाई बनेगी वो तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल की बनने वाली है। तो घी जो है वो उतना लेना है कि हम मुट्ठियों को फ्राई करें तो वो अंदर अच्छे से डूब जाए। तो जितने मैंने मुट्ठे बनाए उसको मैं 2 बैच के अंदर फ्राई करने वाली हूँ। तो घी एकदम कम भी नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है। तो घी को कर देंगे हम अच्छे से गरम। तो गरम कितना करना है कि खाली घी को मेल्ट करना है, एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत धुएंधार गर्म भी नहीं करना है। और अगर मैं आपको इंडिकेशन बताऊं तो आप जैसे ही मुट्ठी अंदर डालेंगे ना, तो अगर घी गर्म होगा तो आप मुट्ठी जैसे अंदर डालेंगे तो उसमें ना बहुत जाग से बन जाएंगे, मतलब बहुत से जाग जाग बन जाएंगे। तो उतने ठंडे घी में भी नहीं डालना है। और एकदम धुएंधार गर्म होगा तो आप जैसे ही मुट्ठियाँ डालोगे ना, तो डालते में वो ऊपर से एकदम लाल पड़ने लग जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से एकदम कच्चे और गीले रहेंगे। तो ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो घी के टेम्परेचर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मुट्ठियों को आपको उलटते पलटते जाना है और करीबन 10 मिनट तक फ्राई करना है। और मतलब इसको है ना हल्का सा उसका कलर पलटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के आप कर दें, उतना डार्क नहीं करना है। खाली ये कि अंदर तक अच्छे से पकने चाहिए और कलर उनका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो मुट्ठी के एक बैच को फ्राई होने में करीबन 10 मिनट लग गए थे। कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया है। अगर डार्क करेंगे ना तो फिर आपकी मिठाई का जो कलर है ना वो भी बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, उसमें काले काले से ब्राउन ब्राउन से कण दिखने लगेंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस अभी मैं ये वाला बैच जो है वो दूसरी प्लेट के अंदर निकाल दूँगी और उसके बाद में दूसरा जो बैच है वो उसके अंदर डाल दूँगी। तो मुट्ठे जो थे वो मैंने घी वो डाला था ना मलाई, तो मलाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से मैं उसको पलट रही थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से वो टूट भी गए थे। तो उनको भी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। तो इधर मुट्ठियाँ फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं बना लूँगी चाशनी। तो चाशनी के लिए शुगर लिए मैंने, और शुगर का अगर मेज़रमेंट बताऊँ तो जितना बेसन लिया है उस उतना ही शुगर जो है वो लेनी होती है। लेकिन आजकल जो है वो उतना मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे ना, तो जितना बेसन होता था उतनी ही शुगर लेते थे। लेकिन अभी मैंने जितना मतलब अभी मैंने तो बेसन के साथ में मावा भी लिया है, तो करीबन 300 ग्राम था बेसन और 400 ग्राम थी अपनी मावा। टोटल 700 ग्राम जो क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे 700 ग्राम शुगर जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो शुगर लिए। और जितनी शुगर होती है उसका आधा लेना है पानी। मतलब अगर 2 कटोरी शक्कर है तो 1 कटोरी पानी लेना है, या फिर 1 कटोरी शक्कर ली है तो आधी कटोरी पानी। तो ये मेज़रमेंट होता है। 4 कटोरी ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी लेना होता है। और उसके बाद में बस उसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब इधर ये मुट्ठी सारे के सारे फ्राई हो गए थे और अब उसको मैं तोड़ लूँगी। और इतने सॉफ्ट ये मुट्ठे बने हैं ना कि मैं बिल्कुल हल्का सा अपने अंगूठे पे प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो एकदम बिखर बिखर के जा रहे हैं। और बिल्कुल बेसन जो है वो अंदर तक पक गया था, मतलब अंदर से बिल्कुल भी गीला जो है वो बेसन नहीं लग रहा था। तो इतने अच्छे से मुट्ठिए को पकाना होता है। तो ये सारे के सारे मुट्ठिए जो है वो पक गए हैं और उसको तोड़ दिया। वो ठंडे होंगे तो उसके बाद में उसको पीसना है। और जब तक वो ठंडे हो रहे हैं जब तक मैं आपके साथ में एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ। तो इलायची का पाउडर मैं आपको बनाना बता रही हूँ बिना छिले हुए। तो इलायची को ना हम लोग छीलते हैं, फिर उसके बाद में उसको पीस के पाउडर बनाते हैं, लेकिन मैं बिना पीसे पाउडर बना रही हूँ। तो इलायची मैंने जो छोटा वाला जो जार होता है ना मिक्सर का जिसमें हम चटनी बनाते हैं, उसके अंदर लिया। उसके बाद में उसको अच्छे से पीस लिया और पीसने के बाद में ये वाला स्ट्रेनर लिया है। मतलब चाय वाली छन्नी से काम नहीं चलेगा, ये वाला जो स्ट्रेनर होता है ना थोड़ा बड़ा वाला, अगर वो भी नहीं है तो आटे की छलनी भी ले सकते हैं। और उसके बाद में इसको छान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो छिलके होंगे ना वो ऊपर रह जाएंगे और जो इलायची का पाउडर है ना वो नीचे रह जाएगा। तो छिलकों को हम कितना भी पीसते हैं ना तो भी वो स्ट्रेनर में नीचे की तरफ नहीं आते, नीचे सिर्फ जो पाउडर रहेगा ना इलायची के दानों का खाली वही आता है। तो बहुत मतलब आप समझ लो कि आधा मिनट भी नहीं लगा, इतने सारे इलायची का पाउडर जो है वो इजीली घर पे बन गया है। अब इसके बाद में जो छिलके हैं उसको मैंने एक डिब्बे में अलग निकाल दिया है। आप चाहें तो जो चाय पत्ती का डिब्बा होता है उसमें मिक्स कर दें इन छिलकों को, ताकि जब भी चाय बनेगी तो उसके साथ में ये इलायची के छिलके जाएंगे, तो आपको अलग से मसाला जो है वो चाय में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो घर पर चाय का मसाला घर पे ही बनाती हूँ, तो मैंने ये अलग से रख दिया है। तो जब चाय का मसाला बनाऊँगी तो उस टाइम पे ये छिलके काम में ले लूँगी।
और अब ये इलायची का जो पाउडर है उसको एक छोटी सी क्यूट सी मेरे पास में डिब्बी पड़ी थी प्लास्टिक की, तो उसके अंदर मैं भर के रख दूँगी। तब जब भी मुझे कोई भी स्वीट रेसिपी बनानी है तो मेरे पास में इलायची का पाउडर जो है अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ना 5 6 7 इलायची को मतलब उसको ना पाउडर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से बना के आप घर के अंदर रख लेंगे। और मार्केट में आपको पता है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो चलिए, बहुत अच्छा टिप मैंने आपके साथ में शेयर किया है। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। और इधर मुट्ठी जो थे वो ठंडे हो गए थे, तो मैंने बस फटाफट से इसको पीसना चालू कर दिया है। तो स्टार्टिंग में इसको पल्स पे चलाएंगे और उसके बाद में अच्छे से उसको पाउडर कर देंगे, तो एकदम दरदरा सा पाउडर बनता है इसका। तो स्टार्टिंग में बेसन जो था वो बिल्कुल बारीक बारीक था, और अब मुट्ठी बनाने के बाद में ये एकदम दरदरा हो गया है। तो ट्रेडिशनली जो मिठाई बनती है तो वो इसी तरीके से बनाई जाती है। आप लोग अगर जो भी मुझे राजस्थान से देख रहे होंगे ना, तो उनको पता होगा ये मिठाई का नाम। तो मैं बना रही हूँ मोहन थाल। मोहन थाल भी बोलते हैं और बेसन की बर्फ़ी भी बोला जाता है। तो उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आज मैं, और वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। बाकी तो इसको बनाने के और भी तरीके हैं। आप किस किस तरीके से बनाते हो, अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब जिस कढ़ाई के अंदर मैंने मुट्ठे फ्राई करे थे, सेम कढ़ाई मैंने ले ली है, और जो घी था उसको मैंने छान के अलग कर दिया था। अब ये जो मुट्ठी हमने पीसे हैं ना, उसको इस कढ़ाई के अंदर हम अगेन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और रोस्ट अभी इसलिए करना है क्योंकि हम मुट्ठी को मतलब बहुत अच्छे से फ्राई किया था, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा भी अगर कहीं पर बेसन कच्चा होगा ना, तो इस टाइम पर वो अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि ना मिठाई में अगर थोड़ा भी कच्चे बेसन का स्वाद आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम इस टाइम पर ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए, लेकिन गैस की आंच रखनी है कम। अच्छा, इस टाइम पर हलवाई लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छा कलर देने के लिए इसके अंदर डालते हैं फूड कलर, लेकिन हम लोग फूड कलर का यूज़ नहीं करते हैं, और बचना भी चाहिए। खैर, अगर बिना फूड कलर के काम बन पा रहा है तो अच्छी बात है ना। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। तो हमारे घर के अंदर जब भी ये मिठाई बनती थी ना, तो मुझे पता है कि मेरी मम्मी इसके अंदर हल्दी ही डालती थी। मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों को मैंने देखा वो इसके अंदर हल्दी ही डालते हैं, और हल्दी से भी इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो मैंने भी इस टाइम पर हल्दी डाल दी है, और बिल्कुल भी हल्दी का टेस्ट नहीं आने वाला है, आप टेंशन मत लेना। ज़रा सी डालनी है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1/4 चम्मच ही डालनी है। और बस उसके बाद में इसको अच्छे से भून लेंगे। और इधर अब चाशनी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो चाशनी बनी है कि नहीं बनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चेक करना है। तो चम्मच से जब हम चाशनी को गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो जब लास्ट की जो 1-2 ड्रॉप होती है ना, वो जब गिरेगी तो वो एक तार के साथ में गिरेगी। आप ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा 2-3 तरीके और होते हैं कि हम कैसे चेक करें कि चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। तो 2 फिंगर के बीच में हम जब इस तरीके से चाशनी को देखेंगे तो एक तार सा बनता है। तो इस तरीके से भी हम चाशनी को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और तरीका क्या होता है कि एक कटोरी के अंदर लेना है पानी। तो नॉर्मल मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर 1-2 ड्रॉप चाशनी की डालेंगे। तो जैसे मैं चाशनी डाल रही हूँ ना, तो चाशनी नीचे नहीं बैठ रही, वो तुरंत पानी में जाके मिल रही है। तो इसका मतलब अभी चाशनी जो है बनकर तैयार नहीं हुई है, उसको फिर से मुझे उबालना पड़ेगा। तो जैसे ही चाशनी को हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो पहले बैठनी चाहिए अंदर जाके, और उसके बाद में कुछ सेकंड्स के अंदर वो पानी के अंदर मिलेगी। तो उस टाइम पे हमको पता चलेगा कि चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं कि चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। और जो भी हम मिठाई ऐसी बनाते हैं जिसमें हमको बर्फ़ी जमानी है, तो उसके अंदर सेम चाशनी बनती है इसी तरीके से। चाहे हम मावे की बनाओ, चाहे आप लड्डू बनाते हैं ना नारियल के, या फिर बेसन बर्फ़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो उसमें इसी तरीके की चाशनी बनती है। तो चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इधर जो बेसन का बूरा है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब जो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए पहले मैं सबको पास में इकट्ठा कर लूँगी। तो मावा मैंने ले लिया है, इलायची का पाउडर मैंने पास में रख लिया था, और अब जो चाशनी थी उसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर, बेसन के अंदर। और डालने के बाद में उसको अच्छे से हिलाना है ताकि बेसन का कोई लम्स अंदर ना रहे और अच्छे से वो घुल मिल जाए। और तो एक एक चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप करके डालनी है, सारी चीज़ें एक साथ में नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेसन डाला है, उसके बाद में डालूँगी इसके अंदर मावा, और मावा के बाद में इसके अंदर अगर आप चाहें तो खोपरा जो होता है ना, नारियल का बूरा, कोकोनट पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। ड्राई कोकोनट पाउडर वो भी अच्छा लगता है, वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट करके उसको पीस के आप इस टाइम पे वो भी डाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, जो भी चीज़ें डालना चाहे आप डाल सकते हैं।
तो बेसन डालने के बाद में अच्छे से उसको हिला दिया है, कोई भी बेसन का लम्स नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मावा। तो स्टार्टिंग में जैसे मावा डालेंगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगी हिलाने में, क्योंकि वो टाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे मावा मेल्ट होगा ना तो वो फिर से मिक्सचर जो है एकदम लूज़ हो जाएगा, एकदम ढीला हो जाएगा। तो ये वाली जो मिठाई होती है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, मतलब, लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट रहेगा वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली मिठाई। तो मावा जो है मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब जिस थाली के अंदर मुझे मिठाई जमानी है, 2 मैंने थाली ले ली है, क्योंकि मिक्सचर जो है वो ज़्यादा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तब एक थाली भी ले सकते हैं। और उसके बाद में उसके अंदर मैंने अच्छे से घी जो है वो अप्लाई कर दिया है। वैसे तो बर्फ़ी जमाने के लिए अलग से ट्रे आती है, लेकिन वो मेरे पास में है नहीं, तो मैं तो अपना जो पुराना तरीका है जुगाड़ वाला, बस उसी से ही कर लूँगी। तो दोनों ही थाली के अंदर मैंने अच्छे से लगा दिया है घी। और अब ये मिक्सचर जो है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, जो कि हमने अभी बनाया था। बहुत सारे लोग इसके अंदर दालचीनी का पाउडर भी डालते हैं, जायफल का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मुझे तो इन सब का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ इलायची का ही टेस्ट अच्छा लगता है इसके अंदर। तो बस डाल दिया है। अब डालने के बाद में अब हमको बहुत ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फटाफट से थाली के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो दोनों ही थाली के अंदर मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसको फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी मिठाई बनाते हैं ना तो उसको तुरंत रख देते हैं फ्रीज़ में, ताकि वो अच्छे से जम जाए, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसको हम रहने देंगे 2-3 घंटे के लिए। तो ये जो कुछ देर पहले मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन था ना, अभी इस किचन की हालत देख लो, इस तरीके से हो गई है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फटाफट से कर लूँगी सफाई। अच्छा, ये कटोरी के अंदर है ना, मैंने गर्म दूध निकाल के रखा था। गर्म दूध इसलिए निकाल के रखा था कि ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम मिठाई जमा रहे हैं, मतलब मैंने अंदर बेसन जो था वो भी डाल दिया था और मावा भी डाल दिया, और कई बार ऐसा होता है कि चाशनी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो जैसे ही हम अंदर बेसन और मावा ऐड करते हैं ना तो कुछ देर में ही वो अंदर ही जमने लग जाती है, कढ़ाई के अंदर ही। ऐसा मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है, और उसमें हमको पता नहीं चलता, हम जमा देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड बनती है वो मिठाई जो होती है ना, वो मतलब मुंह में जाने के बाद तो अच्छी लगती है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड होती है, मतलब जो उसका टेक्सचर आना चाहिए वैसा नहीं आता है। तो एक बार मुझे बताया था मेरी मदर इन लॉ ने कि अगर ऐसा हो ना तो गर्म दूध है ना थोड़ा सा वो अंदर डाल देना चाहिए, तुरंत ही जब कढ़ाई में होता है ना तभी, पर दूध गर्म डालना है। तो मैंने ये दूध जो है कढ़ाई कटोरी के अंदर गर्म करके रखा हुआ था, तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं इसका फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो कैसा आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लीनिंग का काम, बर्तन वर्तन का काम। तो शाम के 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। बाहर हो रही है बहुत ही तेज़ वाली बारिश, और दिन को पता नहीं काम मिठाई बनाई, उसके बाद में मुझे हो गई थी बहुत तेज़ थकान, क्योंकि कंटिन्यूस काम हो रहे थे ना। मॉर्निंग का काम किया और उसके बाद में मैं मिठाई बनाने चली गई थी, और उसमें टाइम भी लगता है। और फिर किचन वगैरह साफ़ किया, फिर मैंने वीडियो की करी एडिटिंग, फिर मैं थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया। तभी 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे इधर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और छुट्टी का दिन होता है ना तब घर की हालत कुछ ऐसी होती है, कितना भी साफ़ सफाई करेंगे ना वो सफाई रहती नहीं है। सारे कुशन वुशन सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और उधर विहान लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, इधर परी मैडम अपना फेवरेट वही क्राफ्ट वाला काम। इसको इतनी बार बोल के रखा है कि बेड पे क्राफ्ट के काम मत करा कर, क्योंकि वो पेपर की इतनी कटिंग करती है ना, पूरे बेड पे बिखर जाती है। लास्ट में वो क्लीन करती है, ऐसा नहीं करती है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कागज़ जो होते हैं ना, वो पंखा चल रहा होता है तो वो उड़ उड़ के इधर उधर मैट्रेस के नीचे, बेड के नीचे घुस जाते हैं, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उनको भी एक दिन ही मिलता है छुट्टी का, तो वो कर रहे हैं उनको छुट्टी एंजॉय। और अब मैं आई हूँ फटाफट से किचन में, करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज डिनर जो है वो बहुत ही फटाफट वाला ही बनाने वाली हूँ। तो कल मैंने वीडियो में शेयर किया था, मैंने मॉर्निंग में बनाए थे मक्की के ढोकले, और साथ में बनाई थी दाल, और साथ में थी फ्राइड इडली। तो ये मैंने बनाई थी। तो मॉर्निंग में क्या होता कि सबने फ्राइड इडली पहले खा ली, तो फिर ढोकले जो है वो अच्छे से खाए नहीं, क्योंकि मक्की के ढोकले ना बहुत हैवी होते हैं, तो एक एक ही खाया सबने। तो अभी ढोकले भी पड़े हुए हैं, लेकिन दाल थी कम, तो मैंने सोचा एक काम कर देते हैं कि कढ़ी और मूंग की दाल की खिचड़ी बना देते हैं। तो एक एक ढोकला भी खा लेंगे कढ़ी के साथ में, और थोड़ी थोड़ी सी दाल खा लेंगे मूँग की दाल की खिचड़ी।
तो इधर फटाफट से मैंने सबसे पहले कढ़ी बनाई है, क्योंकि कढ़ी को बनने में टाइम लगता है। और उधर फटाफट से कर लूँगी मैं खिचड़ी की तैयारी। और बीच बीच में ना सफाई का जो कीड़ा है ना वो जाता नहीं है, मतलब सफाई तो मैं करती ही रहती हूँ। पास में एक कपड़ा जो है ये माइक्रोफाइबर रखा है मैंने, कुछ भी गैस पे गिरता है ना तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में वो चीज़ें सूख जाती है ना, कुछ भी गिरता है ना तो उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। और इधर मसालेदानी के अंदर मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैं अभी भर के रख दूँगी। तो ये काम जो होते हैं ना छोटे मोटे, वो शाम को ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि सुबह इन टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इन छोटे छोटे कामों में। जैसे कि मसालेदाने में अगर मसाला ख़त्म हो गया है, तेल के डब्बे में तेल ख़त्म हो गया है, घी के डब्बे में घी ख़त्म हो गया है, फिर शक्कर चाय पत्ती के डब्बे में ख़त्म हो गया है, तो उसको अगर शाम को ही रिफ़िल करके रख दो ना तो सुबह फिर इन छोटे छोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो मसालेदानी भर दी है और इधर खिचड़ी को भी मैंने लगा दिया है तड़का। तो ये वाली खिचड़ी तो बड़ी जल्दी बन जाती है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा तामझाम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली मैंने हरी मिर्ची और साथ में थोड़ी सी आज लाल मिर्ची भी डाली है। और जो ढोकले थे मक्की के वो हो गए थे बिल्कुल ठंडे, तो मैंने कुकर में से इसीलिए नहीं निकाले थे कि जब खाने होंगे ना तो उसको मैं अगेन गर्म कर दूँगी। तो मक्की के ढोकले ना ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने उसके अंदर फिर से डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और उसको 10 मिनट के लिए और स्टीम कर लूँगी तो वो हो जाएंगे गर्म। तो इधर मेरा खाना भी बन गया था, जेंट्स साहब भी आ गए थे शॉप से तो उनके लिए लगा दी मैंने थाली। तो कढ़ी है, दाल है, ढोकले हैं, पापड़ हैं और खिचड़ी अभी थोड़ी देर में मैं उनको रखूँगी, जब ये ढोकले खाएंगे उसके बाद। तो अभी बज रही है रात की 8:15, शाम का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और आज ना नीचे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बच्चे नीचे खेलने नहीं गए, तो विहान ने उसके फ्रेंड्स को बुला दिया था घर पर ही। तो वो उसके फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है कैरम, परी देख रही है उसकी टीवी, और इस टाइम पे मैं भी कुछ ना कुछ काम जो है वो कर ही रही थी। तो बस ऐसा था मेरा सैटरडे का दिन, पूरा ही बिज़ी वाला दिन। बच्चों की रहती है छुट्टी, लेकिन हमारा तो बैंड बजाती है पूरा दिन, काम 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 ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा वीडियो को आप शेयर करना, बहुत सपोर्ट करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।